चश्मे से भी हमें दूर का पास नजर आ रहा है। पर दोनों में एक जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि दूरबीन से दूर का पास नजर आ रहा है, चश्मे से भी दूर का पास नजर आ रहा है। पर दूरबीन से जो दूर का पास नजर आ रहा है हम उसको छू नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, हम उसे पकड़ नहीं सकते। ना हम छू पा रहे हैं ना हम पकड़ पा रहे हैं। हमने दूरबीन से दूर का देखा, पास नजर आया, पर हम उसको छू नहीं सके, हम उसको स्पर्श नहीं कर सके। अब दूर का देख रहे हो दूरबीन से और तुम्हें पास का नजर आ रहा है, पर आप उसको छू नहीं पाएंगे, आप उसको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। और एक होता है चश्मा जिसमें दूर का नजर आता है, पर चश्मे से हम जो देख रहे हैं हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं और उसको हाथ लगा सकते हैं। दूरबीन में और चश्मे में दोनों में अंतर है। दूरबीन का दूर का पास नजर आता है पर छू नहीं सकते, चश्मे का दूर का पास नजर आता है पर छू सकते हैं। शिव महापुराण की कथा भी ये कह रही है कि ये शिव महापुराण की जो कथा है ये दूरबीन का काम नहीं है, ये शिव महापुराण की कथा चश्मा है जिससे हम दूर का देखते हैं और शंकर के शिवलिंग को छूकर अपने करीब में ला सकते हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर हम शिव को अपने करीब में ला सकते हैं। दूरबीन दूर का दिखाती जरूर है पर पास में हमारे को स्पर्श नहीं कराती है। दूरबीन दूर का दिखाती जरूर है पर वो छूने करीब में नहीं आ सकती। चश्मा हमें करीब तक लेकर आएगा, चश्मा दूर की वस्तु को पास में भी लाएगा और उसको छुआ भी देगा, इतनी उसकी करीबी रहती है। हम जितना जितना शंकर की कथा का रसपान करते हैं, हम जितना जितना शिव महापुराण की कथा को सुनते जाते हैं, श्रवण करते जाते हैं, उतना उतना हम शंकर के करीब में, शिव के पास हम पहुंचते चले जाते हैं, हम शंकर के नजदीक में पहुंचते चले जाते हैं। शिव खींचते हैं, शंकर भगवान खींचते हैं। भगवान ओघड़दानी खींचता है। कल कथा में कहा था कि कोई ऐसा चुंबक होता है जो चुंबक दूर से खींच लेता है। मेरे शिव भी वो चुंबक हैं, मेरे शंकर भी ज्ञान की वो चुंबक हैं, मेरे शंकर भगवान ऊर्जा की वो चुंबक हैं, मेरे शिव ज्योति की वो चुंबक हैं, मेरे शंकर वो भक्ति की चुंबक हैं। जो एक बार शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करता है या शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करता है, शिव उसको अपनी ओर खींच लेता है और उसका कल्याण कर देता है। वो शिव तत्व है। बस उसको पाने के लिए थोड़ा सा दिल चाहिए, उसको पाने के लिए थोड़ा सा हृदय चाहिए। तुम्हारी निर्मल मन सो मोहि पावा, उसको पाने के लिए थोड़ी सी चित्तवृत्ति सुंदर चाहिए। दो तरह के भक्त होते हैं शिव के। एक भक्त भगवान को भजता है। शंकर के दो तरह के भक्त होते हैं, एक भक्त भगवान शंकर को भजता है और दूसरा भक्त ऐसा होता है जिसको भगवान शंकर भजते हैं, भगवान शिव भजते हैं। आप भगवान को भज रहे हो वो अपनी जगह पर है, आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो वो अपनी जगह है, आप भगवान शिव का स्मरण कर रहे हो वो अपनी जगह पर है, आप भगवान शंकर की भक्ति धारण कर रहे हो वो अपनी जगह पर है। पर
आप में से भी कुछ भक्त ऐसे हैं, आप में से भी कुछ शंकर के भक्त ऐसे हैं जिनको मेरा शंकर दिन रात भजता है, आपको याद करता है। आप शिव के मंदिर जा रहे हो, कई बार शिव आपके दरवाजे आने के लिए आतुर रहता है। हम भगवान को चाहें और भगवान को चाहें, इतना चाहें वो अपनी जगह पर है, पर भगवान की अविरल भक्ति सत्यता के साथ में, नेक कर्म के साथ में, सतमार्ग के साथ में जब हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो भगवान हमको चाहने लगता है, भगवान हमारे करीब में आ जाता है। अब कितना दूर है जरा विचार करिए। कोई कह रही थी बहन जी की, गुरुजी स्टेशन से ये जो आपकी कथा स्थल है ना, लगभग 45 किलोमीटर पड़ता है महाराज, 45 किलोमीटर यहां पड़ता है। और पूछते पूछते गनौत तक आओ, और गनौत के बाद में फिर 1-1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाती है, ऑटो रोक दिया जाता है, फिर वहां से चलकर पैदल 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 बाबा की कथा सुनने के लिए। एकांत, इसमें पैसा तुम्हारा खर्च हो रहा है, बोलो सही है कि गलत है? सीहोर वाले महाराज ने तो तुम्हारे पास में 200-500 रुपए नहीं भेजे कि तुम चलकर हमारी कथा में आना, इसमें पैसा तुम्हारा खर्च हुआ। वहां से चलकर तुम यहां तक आए तो तुम्हारे शरीर में कष्ट भी हुआ, सिर पे बैग, और महाराज जी कह देते हैं कि किसी का मुंह झूठा कराओ तो बाजू में पानी की बोतल, उनकी पेटी या पानी की पाउच की बोरी या बिस्कुट का पूड़ा होने का पैकेट, आटा चावल कुछ भी तुम्हारे साथ में है, और साथ में फिर बच्चे, और उसको लेकर भगवान शंकर का नाम लेते 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 तुम ये नया रायपुर गनौत की कथा में जब पहुँचे हो, सामान नीचे रखा है, फिर जगह देख रहे हो कि कहीं मिल जाए, फिर जगह ढूंढी, बड़ी मुश्किल से कहीं थोड़ी बहुत जगह मिली, बैठे कथा का रसपान किया। पैसा तुम्हारा लगा, समय तुम्हारा लगा, परिश्रम तुम्हारा हुआ, सामान तुम लेकर आए हो, वस्तु तुम लाए हो, पानी गिरे तो छाता भी साथ में लाए हो, बिछाने की पन्नी पॉलीथीन भी साथ में लाए हो, एक बिछाने की चटाई भी साथ में लेकर आए हो, पानी पीने की बोतल भी साथ में लेकर आए हो। जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, जरा अपनी चित्त वृत्ति में धारण करिएगा कि कितना विश्वास शिव महापुराण के प्रति आपके दिल में है। जब इतना विश्वास तुम्हारे दिल में शंकर के प्रति है तो तुम शंकर के दिल में निवास करते हो, ये निश्चित है। कितना भरोसा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी। आपका विश्वास आपको शिव के करीब लेकर गया, आपका भरोसा आपको शंकर के नजदीक लेकर गया।
जब आपका विश्वास आपको शिव के करीब ला सकता है, आपका भरोसा शंकर के करीब ला सकता है, तो यह निश्चित है कि आपके विश्वास के बल पर शंकर भी आपके करीब में आ सकता है। वो दूर नहीं रह सकता, वो तुम्हारे करीब में आ जाए, तुम्हारे नजदीक में आ जाए। एक कितना सुंदर चरित्र आता है। एक रेवा नाम का सुतार था, उसका नाम था रेवा। रेवा क्यों रखा उसका नाम? तो वो नर्मदा जी के घाट पर रहता था और मां नर्मदा जी का नाम रेवा भी है। अब सुतारी करता था। सुतारी में, सुतारी जानते हो ना आप लोग? सुतारी का काम क्या होता है? लकड़ी को सही करना, खटिया बनाना, पलंग बनाना, दरवाजे। अब तो ये सारा काम होने लगा कि बड़े बड़े बेड बनने लगे, पलंग बनने लगे अच्छे सुंदर सुंदर, और अलमारियां बनने लगी, फर्नीचर बनने लगा। ये पहले नहीं बनता था। पुरानी पुरानी माताएं अगर बैठी होंगी तो वो जानती होंगी पहले ये फर्नीचर वर्नीचर नहीं बनता था। खटिया बनती थी और चारपाई में, खटिया में रस्सी को बिरोया जाता था। कुर्सी बनती थी, चारपाई बनती थी, दरवाजा बनता था, चौखट बनती थी, खिड़की बनती थी, खिड़की की चौखट बनती थी। ये सुतारी चला करती थी। अब रेवा सुतार बहुत साधारण परिवार से, बहुत कभी तो भरपेट भोजन मिल जाता उसको और उसके परिवार को, और कभी मिलता भी नहीं। कभी भरपेट भोजन मिल रहा है रेवा सुतार को और कभी मिलता भी नहीं। कभी परिवार को भरपेट भोजन मिल जाता तो कभी मिलता भी नहीं। बड़ा दुखी था। भोजन मिल जाता तो 2-3 दिन का लगातार भोजन मिल जाता, कहीं काम मिल जाता, कर कर आता थोड़ी सी। अब आजकल तो आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ वालों को, पर हमने जो देखा है, हमारे पूर्वजों के मुख से जो हमने सुना है, उसमें ऐसा था कि नाई कटिंग करने आता था तो उसको पैसा नहीं देना पड़ता था, थोड़ा अनाज दे दिया जाता था। और मुझे उम्मीद है छत्तीसगढ़ के भी जो छोटे गांव होंगे वहां पर अगर कोई खवास कटिंग करने आता हो, दाढ़ी बनाने आता हो, तो महीने का, 15 दिन का, साल भर का उसको अनाज दिया जाता था। उसको चावल या धान आदि जो भी आपके यहाँ होता हो वो देते थे। सुतार अगर काम करने आता था तो उसको महीने भर का, 5 दिन का, 8 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का अनाज दे दिया जाता था। कुम्हार, मटका बनाने वाला अगर मटका दे जाता था, कुम्हार अगर सामान देकर जाता था तो फिर उसको अनाज दे दिया जाता था। बंसकार जो सुपड़ा बनाने वाला होता है, डल्ला बनाने वाला तो है, डलिया बनाने वाला होता है, वो उसको भी अनाज दे दिया जाता है। अब रेवा सुतार को कभी 2 दिन का, कभी 3 दिन का, कभी 4 दिन का अनाज मिल जाता, बाकी के दिन उसके ऐसे ही चले जाते। लगभग 1 महीने में 20 दिन रेवा सुतार के घर के लोग भूखे रहते और 10 दिन भोजन करते रेवा सुतार। 10 दिन बस भोजन। बच्चे भी दुखी, पत्नी, परिवार सब दुखी रहता, रेवा सुतार भी दुखी रहता। एक बार रेवा सुतार का नियम था, झोला बाजू में टांगा और आवाज लगाते लगाते जाता, भैया छत सुधरवा लो, भैया चौखट बनवा लो, भैया दरवाजा बनवा लो, भैया ये बनवा लो। आवाज लगाते 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 जा रहा। श्रावण का महीना था। तीन दिन से रेवा सुतार के घर में चूल्हा नहीं जला था। 3 दिन से रेवा सुतार के घर में अन्न का दाना नहीं था।
बच्चे भी भूखे, पत्नी भूखी, रेवा सुतार भूखा। झोला उठाया, उसमें छीलने का सामान, काटने का सामान, कुल्हाड़ी और जो छेनी आदि के लेकर चल दिया। भैया काम करवा लो, भैया छत सुधरवा लो, भैया खाट बनवा लो, भैया चौखट बनवा लो, भैया दरवाज़ा बनवा लो, भैया द्वार बनवा लो। आवाज़ लगाते 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 जा रहा था। बीच मार्ग में चलते चलते उसके स्मरण में नहीं आया। वो तो चला जा रहा है शुद्धि बांधे हुए, उसकी शुद्धता में नहीं। और चलते चलते सामने से 8-10 शिव भक्त हाथ में डंडा, 2 लोटे जल के कावड़ भर कर चले आ रहे थे। आज के ज़माने में लोग हंसते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये कावड़ तो लोग हंसी करते हैं कि ये तो लोगों ने मन से बना ली है। महाराज जी, लोग कहते हैं कावड़ का, विधायक जी, कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, जो सनातन धर्म से नहीं जुड़े हैं वो प्रश्न खड़ा करते हैं कि कावड़ मन से बनाई गई। शिव महापुराण की कथा कहती है सावन के महीने की सबसे पहली कावड़ भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु शंकर को चढ़ाई थी। जब भगवान शिव के गले में विषधर हो गए थे, भगवान शंकर ने जब विष का पान कर लिया था, नीलकंठधारी हो गए थे। नीलकंठ, कंठ की जलन समाप्त नहीं हो रही। पार्वती जी की आंखों से अश्रु लगातार बह रहे। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा कि शिव जी ने दुनिया के लोगों को अमृत देने के लिए खुद ने विष का पान कर लिया है, उनका कंठ जल रहा है। शंकर कहते हैं, लक्ष्मी जी कहती हैं कुछ करिए। नारायण का 2 लोटा जल उठाकर नारायण तुरंत दौड़कर शिव जी के पास पहुंच गए। स्वयं ब्रह्मदेव, स्वयं इंद्र, सारे देवता कावड़ को भरे हैं महाराज सभी। कहा, रेवा सुतार ने देखा सामने से कावड़ लेकर कंधे पर 2 लोटा जल बांध कर चले आ रहे। बोल बम 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 का नारा है। बोलते बोलते चले आ रहे हैं। कुछ शिव की महिमा होगी, कहीं ओगरदानी की कुछ करुणा होने वाली होगी। कावड़िया चले चले आ रहे, 8-10 कावड़िया चले आ रहे। रेवा सुतार आवाज लगा रहा, द्वार बनवा लीजिए, खाट बनवा लीजिए, चौखट बनवा लीजिए, छत सुधरवा लीजिए। आवाज लगाते लगाते चले जाए। 8-10 कावड़ियों में से एक कावड़िया रुका रेवा सुतार के पास में। रेवा सुतार कभी शिव के पास नहीं गए, रेवा सुतार कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, रेवा सुतार कभी शिवालय नहीं गया, कभी शंकर के द्वार नहीं गया, कभी शंकर को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया। रेवा सुतार ने कभी शंकर का द्वार नहीं देखा, कभी अपने परिवार के भरण पोषण में लगे रहता। टाइम नहीं मिलता ना, कमाए कि भगवान के मंदिर जाए, बच्चों का पेट भरे कि भगवान के मंदिर जाए, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करे कि भगवान के मंदिर जाए। कभी मंदिर नहीं गया। इसीलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि काम करते रहो और नाम जपते रहो। शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाओ। शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर अपनी जिंदगी निकाल लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे घर में बच्चे हैं, परिवार है, कुटुंब है, रिश्ते नाते सब कुछ तुम्हारे घर के अंदर विराजमान है, तो तुम उस परिवार के अंदर रहो, उनका भरण पोषण करते रहो और अपना काम करते करते भगवान का नाम लेते रहो। इसमें भी परमात्मा की प्राप्ति है। घर छोड़कर मत जाओ, परिवार छोड़कर मत जाओ, कुटुंब छोड़कर मत जाओ,
रिश्ते नाते छोड़कर मत जाओ, घर में रहो और घर में रहकर भगवान की भक्ति को करो। परिवार का भरण पोषण भी करिए और परिवार को संभाल भी लीजिए और भगवान की भक्ति भी करिए। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है घर में रहने वाली एक स्त्री। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है घर में रहने वाली एक नारी। पुरुष से ज्यादा स्त्री व्यस्त रहती है, पुरुष से ज्यादा स्त्री व्यस्त रहती है। सुबह से उठती है, पति की तो आंख नहीं खुलती, उससे पहले उठकर रसोई घर में चली जाती है। रसोई घर में बच्चों का टिफिन बनाना, ये करना वो करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना, करते 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 सुबह 8-9 बजे बच्चों को स्कूल भेजकर फिर काम में लग जाती है। स्नान आदि कर, बर्तन आदि मांझ और कपड़े वगैरह धोकर वो डालकर फिर भोजन का लग्गा लगा लेती है। भोजन बनाते बनाते उसको 12:30-1 बज जाती है। सबको भोजन करा देती है, फिर बाद में भोजन करती है। बर्तन जो बचते हैं उसको मांझने बैठ जाती है। करते करते 2 बज जाती है। थोड़ा सा समय मिला ना मिला, लेटी, आराम करा ना करा, कोई काम में लग गई, कुछ बीनने चुनने में लग गई, कोई त्यौहार आ गया तो कुछ बनाने में लग गई। करते करते शाम हो गई। शाम को फिर भोजन की तैयारी, भगवान का भजन। मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उनको 2 फूल चढ़ा देगी, बेलपत्र चढ़ा देगी, अगरबत्ती लगा देगी, दिया लगा देगी और पूजन करके फिर अपने काम में लग जाती है। कर्म करते करते एक भारत की नारी, भारत की स्त्री केवल एक ऐसी होती है जो काम करते करते भगवान का नाम ले लेती है, कर्म करते करते भगवत भजन कर लेती है। पर दुनिया के लोगों को दूर के ढोल, जम जम के बोलो जरा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। एक महाराज जी घूमने के लिए विदेश गए और विदेश गए तो उन्होंने क्या देखा कि विदेश में एक महिला का पति मर गया और महिला का पति मर गया और उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, उस पर उसकी कब्र बना दी गई और बनाने के बाद महिला उस पति की कब्र पर पंखा कर रही थी बैठकर, पति की कब्र पर पंखा। जब पति की कब्र पर महिला पंखा कर रही तो संत को लगा कि बताओ, हमारे भारत की नारी तो पति के साथ सती हो जाती है, इतनी प्रबल नारी होती है, पर हमारी भारत की नारी से भी बड़ी प्रबल नारी तो ये विदेश की नारी है, जो पति मर गया तो पत्नी पति की कब्र पर पंखा कर रही है, ये तो हमारे भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। तब संत उस नारी के पास गए और उस नारी के हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हमारे भारत की नारी तो पति के साथ सती हो जाती है, पर तू तो उससे भी बड़ी है कि पति मर गया, मरने के बाद तो उसके कब्र पर पंखा कर रही है। इतने में वो विदेश की नारी बोली, महाराज बात ऐसी है कि हमारे यहाँ का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो पति की कब्र को पंखा दे देकर सुखा रही है, पंखा कर 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 सुखा रही है। अर्थात शास्त्र कहता है कि भारत सभ्यता की दैनी है, भारत संस्कृति की दैनी है, भारत संस्कारों की दैनी है, भारत निर्मलता की दैनी है, भारत दुनिया के लोगों को प्रेरणा की देनी है। इसलिए भारत के बराबर दुनिया की कोई नारी भी नहीं हो सकती जो भारत में है। अभी इस कथा के पहले राजनांदगांव में ऑनलाइन कथा थी और राजनांदगांव से ऑनलाइन कथा करी तो एक महिला ने एक प्रश्न, अब कथा, अब जो ऑडिटोरियम था वो छोटा सा था, ऐसा सामने लगभग 700 सीट का और नज़दीक नज़दीक में सब पास पास में थे। तो एक महिला ने खड़े होकर, जब कथा पूरी हो गई हम जाने लगे, खड़े हुए मंच पर, तो एक महिला ने प्रश्न किया, गुरुजी। अब हमने पूछा क्या हो गया, जाने का समय था। गुरुजी
स्त्री को सीता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमने कहा क्यों नहीं बनना चाहिए? मां जानकी तो भारत का गौरव है। मां जानकी तो भारत का गौरव है। स्त्री को सीता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमने कहा मां जानकी, मां सीता तो भारत का गौरव है। स्त्री को सीता अपने पति राम के लिए बनना चाहिए और बाकी की दुनिया वालों के लिए तो स्त्री को चंडी और काली बनना चाहिए। स्त्री को सीता केवल अपने पति राम के लिए बनना चाहिए, बाकी की जितने भी हैं सबके लिए स्त्री को तो चंडी और काली बनना चाहिए। अपने पति के लिए जानकी बनी रहे। एक चरित्र आता है, लंकाधिपति रावण ने शंकर भगवान को प्रसन्न कर कर वर मांगने को जब शिव जी ने कह दिया कि मांग ले लंकाधिपति रावण लंकेश वर मांग, रावण ने सोने की लंका वंका सब रावण के पास आ गई थी, सब कुछ रावण के पास आ गया था। तब रावण ने सोचा क्या मांगू, तो रावण ने माता पार्वती को मांग लिया था। रावण ने कह दिया माता पार्वती को कि ये पार्वती मुझे दे दो। शंकर तो शंकर, ओघड़ी तो ओघड़ी, दयालु तो दयालु, भंडारी तो भंडारी, भोला तो भोला। शंकर भगवान ने तुरंत कह दिया ठीक है लंकाधिपति रावण, मैं पार्वती तुझको देता हूं, ले जा। रावण ने माता पार्वती जी को पालकी में बिठाया। पार्वती जी शंकर जी की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी और पालकी में बैठकर रावण के साथ जाने लगी। आगे आगे लंकाधिपति रावण, पीछे पीछे पालकी में पार्वती जी बैठकर जा रही थी। कुछ दूर पहुंचने पर लंका के नजदीक में जैसे ही पार्वती जी पहुंचने लगी, रावण को लगा इतनी सुंदर पार्वती है, एक बार उसका मुख तो देख लूं। जो उन्होंने पालकी में पार्वती जी को देखने के लिए आतुरता करी और जो पालकी का पर्दा हटाया, हटाते से ही रावण क्या देखता है, वहां पार्वती नहीं, वहां तो आग काल रात्रि मां दुर्गा भवानी, दुर्गा चामुंडा बैठी हुई। मां काल रात्रि दुर्गा चामुंडा बैठी हुई थी। चामुंडा का जैसे दर्शन करा रावण थर थर कांपने लगा, रावण के पसीने छूटने लगे। लंकाधिपति रावण की पूरे 10 मुख की 20 नेत्र उसके थर थर वहां घूमने लगे, हाथ पैर कांपने लगे। रावण चक्कर खाकर नीचे गिर गया। जैसे गिरा, पालकी उठाने वालों ने मां की स्तुति करी, हाथ जोड़कर नमन करा। मां, ओ मां, आपने रावण को अपना ये रूप कैसे दिखा दिया? भगवान शंकर की साक्षी में माता पार्वती जी कहती हैं कि ये गौरा, ये पार्वती, ये सती, ये उमा, ये कात्यायनी, ये कुष्मांडा, ये चंद्रघंटा, ये स्कंदा शंकर की अर्धांगिनी है। बाकी के जनमानस के कल्याण करने के लिए तो ये दुर्गा अष्टभुजा धात्री मां कालरात्रि। क्यों डरना? कई बेटियां हमारे पास में कह देती हैं, कई बार आकर बेटियां कहती हैं उसने हमको घूर कर देखा, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा बोला, उसने ये किया। तुम भारत की नारी हो, कमजोर नहीं हो। वो दूसरा समय था जब स्त्री अपने हक के लिए रोती थी। आज भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज नारी को रोना नहीं पड़ता, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। रोने का समय गया। कई माताएं कहती है उसने हमको गाली दे दी, उसने हमें अपशब्द कह दिया, उसने घूर कर देख लिया, उसने ये कह दिया। गलती तुम्हारी। तुम्हें उस जगह पर अपने पति के लिए सीता बनो, पर दूसरे के लिए तो तुम चंडी भवानी दुर्गा बनी है। किसी की सामर्थ्यता क्या है? क्या सामर्थ्य? और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी। बाबा डोर में कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी। क्यों रोना?
सबसे प्रबल होना चाहिए भारत की नारी को। किसी की सामर्थ्यता क्या, जो उंगली उठा दे। और पुराना समय था जो प्रमाण पर प्रमाण देना पड़ता था, अब तुम्हें प्रमाण देने की जरूरत नहीं। स्वयं की अविरल भक्ति ही हमारा प्रमाण है। स्वयं की अविरल भक्ति हमारा प्रमाण। शिव तत्व कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। रेवा सुतार को लगा, रेवा सुतार ने मन में सोचा कि मैं आवाज लगा रहा हूं, आज मुझे लगता है 3 दिन से तो अन्न नहीं मिला, 3 दिन से तो भोजन नहीं मिला, मुझे लगता है कि आज भोजन मिलना ही नहीं, मुझे लगता है आज भोजन नहीं मिलेगा। कभी शिवालय नहीं गया था रेवा, कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था रेवा सुतार, कभी शंकर के शिवालय नहीं पहुंचा था रेवा सुतार, कभी नहीं गया। फिर निवेदन है, शिवलिंग अपने आप खींचता है। अभी हम महाराज जी आए थे ऊपर, तो हम बोले हम कि महाराज जी आशीर्वाद मिल जाता है हर कथा में, तो महाराज जी कह रहे थे हम आशीर्वाद देने नहीं, हम तो शिव महापुराण का आशीर्वाद लेने के लिए पधारते हैं, हम तो लेने के लिए पधारते हैं। अब ये शिव तत्व है आपके और हमारे भीतर। जब हम शंकर के करीब में पहुंचते हैं, शिवलिंग के नजदीक में पहुंचते हैं, शंकर की शिव महापुराण के करीब में पहुंचते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर पहुंचते हैं, तो शिव हमको खींचता है, शिव हमें खींचते हैं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। रेवा ने कभी नहीं देखा कि शंकर का द्वार कैसा है, रेवा ने कभी नहीं देखा कि शिवालय कैसा है, रेवा ने कभी नहीं देखा कि शंकर की चौखट कैसी है, कभी नहीं देखा। परंतु शिव तो शिव है, खींचता खींचता। शंकर खींच। और महाराज रेवा आवाज लगाते 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 जा रहा है, रेवा आवाज लगाते लगाते रेवा जा रहा है, आवाज लगाते लगाते रेवा चिल्लाता चिल्लाता जा रहा है। कोई दरवाजा सही करवा लो, कोई चौखट सही करवा लो, कोई द्वार सही करवा लो, कोई छत बनवा लो, कोई कुर्सी बनवा लो, पर कहाँ 3 दिन से अन्न का भाग नहीं मिला है, 3 दिन से भोजन नहीं मिला है, 3 दिन से कोई अन्न का भाग प्राप्त नहीं हुआ है। रेवा को
3 दिन से बच्चे भूखे थे। रेवा जाते जाते सामने से 8-10 कावड़िया आ रहे थे। कावड़ का जल उनके कंधे पर था, डंडा साथ में, 2 लोटे बंधे हुए थे और 2 कलश उनके साथ में। आवाज लगाता हुआ जब रेवा जा रहा था, कावड़िया जाते जाते उसमें से एक कावड़िया रुक गया रेवा के पास में। एक कावड़िया रेवा के पास रुक गया। और एक कावड़िया जब रेवा के पास में रुका, रुकते से उसने, कावड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी, बाबा जी। बाबा जी तो 3 दिन के भूखे, शुद्धता बनती नहीं, बाजू में झोला टंगा, चिल्ला रहे, खिड़की बनवाओ, दरवाजा बनवाओ, कुर्सी बनवाओ, छत सुधरवाओ, खटिया बनवाओ, पलंग बनवाओ, चिल्ला रहे। और कावड़िया ने आवाज लगाकर कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी। बाबा जी रुके, क्या बात है भैया, क्या हो गया? बाबा जी, मेरा ये कावड़ का जो डंडा है ना, ये कावड़ का जो बांबू है ना, ये कावड़ का जो डंडा है ना, ये डंडा बीच में से टूट गया है। मैं बड़ी मुश्किल से इस डंडे को बीच में से पकड़ कर लेकर आ रहा हूं। जहां से ये टूटा है वहां से मैं इसको पकड़ कर रखा हूं। ये डंडा टूट गया है और ये डंडा टूट गया है तो ये मेरा डंडा ठीक नहीं है। कावड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, हाथ जोड़। और कावड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, आप सुतारो, आप सुतारो। हाँ, मेरा ये डंडा ठीक कर दीजिए, मेरा ये डंडा ठीक कर दीजिए। जो शब्द सुना, जो शब्द सुनते ही शब्द सुनते ही बाबा जी की आंख से जल बहने लगा। 3 दिन में काम भी मिला तो वो मिला कि कोई पैसा मिलने वाला इसमें है नहीं, कोई दमड़ी मिलेगी नहीं, कोई 1 रुपया इसमें प्राप्त नहीं होगा, इसमें 1 रुपया कहीं से मिलने वाला नहीं। एक रुपया कहीं से प्राप्त होने वाला नहीं। और महाराज करे तो करे, पानी तेज है, सभी लोग छाते होंगे अपने अपने पास में, वो लगाएं और बड़े भाव से शिव तत्व को प्राप्त करें। सावन की बरसे बदरिया, सावन की बरसे बदरिया, सारे भींगे कांवड़िया। सारे भीगे कांवड़िया, ओ सावन की बरसे बदरिया, सारे भीगे कांवड़िया। सावन की बरसे बदरिया, सारे कांवड़िया, ओ भीगे कांवड़िया, भीगे कांवड़िया, भीगे कांवड़िया, भीगे कांवड़िया, ओ भीगे कांवड़िया, भीगे कांवड़िया, भीगे कांवड़िया, भीगे कांवड़िया, ओ सावन की बरसे बदरिया, सारे भीगे कांवड़िया। सावन की बरसे बदरिया, भीगे सारे कांवड़िया। बड़े दोनों हाथों से प्रेम के साथ
पपैया भी बोले, दादुर मोर पपैया बोले, दादुर मोर पपैया भी बोले, दादुर मोर पपैया बोले। देखिए पानी बहुत ही तेज है, इसलिए निवेदन है कि जहाँ छाँव हो ऐसी जगह पर जिनके पास छाते हों उसमें। पानी बहुत तेज है, मैं आस्था वालों से भी कहूँगा जरा दिखा सकते हैं आप लोग तो दिखाइए। दादुर मोर पपैया भी बोले, दादुर मोर पपैया बोले, कुहू के काली कोयलिया, कुहू के काली कोयलिया, कूदी सारी कवड़िया, सावन की बरसे बदरिया, भीगे सारी कवड़िया, सावन की बरसे बदरिया, भीगे सारी कवड़िया। अम्बवा के डाली, छाई हरियाली झूमे अम्बवा के डाली, छाई हरियाली झूमे अम्बवा के डाली, ओके मतवारी कुके कोयलिया काली, ओके मतवारी कुके कोयलिया काली, बादल में कड़के बिजुरिया, बीके सारी कवरिया, बादल में कड़के कवरिया, बीके सारी कवरिया, सावन की बरसे बदरिया, बीकी सारी कवरिया, सावन में बरसे बदरिया, बीके सारी कवरिया। शंभो
काली घटा पानी भर भर के लाई, काली घटा पानी भर भर के लाई, काली घटा पानी भर भर के लाई, काली घटा पानी भर भर के लाई। चाई हरियाली जो में अमवा के डाली, चाई हरियाली जो में अमवा के डाली। कूके 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 काली कोयलिया, दिव्य सारी कांवरिया, कूके सारी कोयलिया, दिव्य सारी कांवरिया। सारे कांवड़िया सारे कांवड़िया, सारे कांवड़िया सारे कांवड़िया, सारे कांवड़िया सारे कांवड़िया, सारे कांवड़िया सारे कांवड़िया। अरे सावन की बरस बदरिया, सारे भीगे कांवड़िया, सावन की बरसे बदरिया, भीगे सारे कांवड़िया। ओ सावन की बरसे बदरिया, भीगे सारे कांवड़िया, सावन की बरसे बदरिया, भीगे सारे कांवड़िया। सारे कांवड़िया सारे कांवड़िया, सारे कांवड़िया सारे कांवड़िया, सारे कांवड़िया सारे कांवड़िया, सारे कांवड़िया सारे कांवड़िया। अरे सावन की, अरे सावन की, हाँ जी सावन की बरस बदरिया, भीगे सारे कांवड़िया, सावन की बरसे बदरिया, भीगे सारे कांवड़िया। सावन की बरसे बदरिया, भीगे सारे कांवड़िया, सावन की बरसे बदरिया, भीगे सारे कांवड़िया। सावन की बरसे बदरिया, भीगे सारे कांवड़िया, सावन की बरसे बदरिया, भीगे सारे कांवड़िया। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से दिल से बाबा से प्रार्थना करें। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। पानी ज्यादा हो तो खड़े खड़े एक ओर से कथा श्रवण करें और बाबा से विनय करें। बड़े भाव से हृदय से चित्त से अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करें, दिल से प्रार्थना। सभी लोग साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वैसे मंगल मंगलकारी,
मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। रेवा सुतार जब आवाज लगाकर कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी। बाबा जी बोले, क्या बात है? बाबा जी, हम भगवान शंकर को सावन के महीने की कावड़ चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और श्रावण महीने की जब कावड़ चढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो मार्ग में हमारा ये जो डंडा है ना, ये टूट गया। हमारा ये डंडा टूट चुका है। जो लोग गीले हो रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आप लोग छांव वाली जगह में या छाते के नीचे हो जाए। हमारा कांवड़ का डंडा टूट गया है बाबा जी। बाबा जी ने मन में विचार करा कि एक तो कावड़िया, रास्ते में चलने वाला पथिक, अगर मैं कावड़ का डंडा ठीक भी कर दूंगा तो कोई पैसा वैसा तो मिलने वाला नहीं, कोई रुपया धेला तो कुछ मिलेगा नहीं। फिर भी ये कावड़ लेकर जा रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं थोड़ी सी सेवा करूं। मैं आज तक तो शिवालय गया नहीं हूं, आज तक तो मैं शंकर के दरवाजे पहुंचा नहीं, मैं आज तक तो शिव की चौखट पर गया नहीं, शिवालय गया
कपड़ा आप हमें प्रदान कर दोगे तो तुम्हारे तन पर कोई दूसरा कपड़ा नहीं रहेगा। रेवा सुतार ने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ इसको। डंडे पर रेवा सुतार ने अपना कपड़ा लपेट दिया। कैसे? जैसे सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी को तंदूल दिए थे, तो सुदामा की पत्नी जब पड़ोसी के यहां से तंदूल मांगने गई थी तो तंदूल काय में रखे, सुदामा की पत्नी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा, तंदूल रखे और तंदूल अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर सुदामा जी को दे दिए थे। जब भगवान कृष्ण के हाथ में जब तंदूल पहुंचे, भगवान कृष्ण ने जब तंदूल पाए तो भाभी का वो छोटा सा साड़ी का पल्लू देखा, तो उस पल्लू को देखकर समझ गए कि मेरे सुदामा के घर की दशा क्या है। उस पल्लू को देखकर 3 लोक का राज्य सुदामा को दे दिया था भगवान कृष्ण ने। 3 लोक का केवल एक वस्त्र को देखकर, केवल एक वस्त्र को देखा, केवल एक वस्त्र। रेवा सुतार ने अपना पल्लू, रेवा सुतार ने अपने तन का कपड़ा बांधा और तन का कपड़ा बांध कर रेवा सुतार ने दे दिया। डंडा हाथ में लेकर कावड़िया चला। और दादुर मोर पपैया भी बोले, दादुर मोर पपैया बोले, कोयलिया सारी कोयलिया सारे भीगे कवड़िया, सारी कोयलिया सारे भीगे कवड़िया। सावन का महीना ले जाकर दिया। कावड़िया ने तो कावड़िया चढ़ाई, कावड़िया ने तो जल चढ़ाया। रेवा सुतार को कोई काम नहीं मिला, कोई काम। रेवा सुतार को कोई काम नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में बन सके, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, कहीं शिव भक्त कथा सुन रहा है, उसको मुख झूठा कराते बन जाए। अगर भगवान ने आपकी सामर्थ्यता रखी है तो अपने साथ में कुछ रोटी पूड़ी सब्जी कुछ भी घर से, खिचड़ी पोहा घर से बना कर लियाओ, भले एक डब्बे में लेकर आ जाओ, 5 लोगों का मुंह झूठा कराओ, पर कराओ जरूर, उसका फल बहुत मिलता है। कावड़ यात्रा करने वाला जल लेकर चल रहा है, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चल रहा है, अविरल भक्ति धारण कर कर जा रहा है। शिव के द्वार, तुम्हारे दरवाजे के सामने से अगर कोई कावड़िया निकल रहा है, बन सके तो उसको पानी पिला दो, बन सके तो उसको सहयोग प्रदान कर दो, बन सके। बन सके दिल से उसका दर्शन कर लो। शिव भक्त का दर्शन करने से भी शिव के दर्शन का कार्य है। घर से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, कुटुंब से जुड़ा हुआ है, वैभव से, तुम्हारे धन से, दौलत से, संपदा से जुड़ा हुआ है, तो भी आप कोई एक व्यक्ति के ऊपर जो आपका भरोसा होता है, विश्वास होता है, उसी को तुम कोई बड़ा काम बताते हो और वो काम करने के लायक समझते हो कि ये कर ले। ये काम कर लेगा। उसी तरह जैसे घर में एक व्यक्ति पर इतना भरोसा होता है कि ये सोचते हो कि ये काम कर लेगा, उसी तरह मेरे शंकर भगवान भी अगर आपसे शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं तो ये समझ लेना कि शंकर का भी आप पर भरोसा कितना होगा।
शिव जी का विश्वास कितना होगा। इसलिए हमने कल कथा में कहा था अपने अपने घर जाके नजर उतरवा लेना। कि शंकर का भरोसा कितना है, विश्वास कितना है। किसकी कथा में आए हो आप लोग, जम के बोलो जरा। देव अधिदेव महादेव। यहाँ सियोर वाले महाराज की या प्रदीप मिश्रा जी की कथा नहीं है, यहाँ कथा चल रही है शंकर जी की। किसकी कथा में आए हो, महादेव की कथा में। अब तुम उसकी कथा में पहुंचे हो, तुम उसकी सुन रहे हो, तो घर पे आके वो भी तो तुम्हारी सुनेगा। जब तुम निमंत्रण दोगी, आमंत्रण दोगी, जब तुम उसे बुलाओगी, एक लोटा जल चढ़ाओगी और बाबा से जब प्रार्थना करोगी, तो मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा भी अपना घर छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। ये उसकी उदारता। और कल कथा में अपन ने श्रवण करा था, कितना भी वैभव हो, फिर निवेदन है, हमने देखा पैसा भारत में भी चलता है और पैसा दुबई में भी चलता है। पैसा अमेरिका जाओगे वहां भी चलता है, फ्रांस जाओगे वहां भी चलता है, जापान जाओगे वहां भी चलता है। पैसा पृथ्वी पर चलता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पैसा वहां नहीं चलता है, वहां पैसे का पुण्य बनाना पड़ेगा और वहां पुण्य साथ ले जाना पड़ेगा, तो पुण्य वहां चल पाएगा। वहां पैसा नहीं चल सकता, पर पैसे का पुण्य बना। अब पैसे का पुण्य कैसे बनता है, तो ये यजमान परिवार से सीखो। पैसे का पुण्य कैसे बनता है, तो ये समिति से सीखो। कि अपने को अगर भगवान इस लायक बनाए, तो भगवान शंकर की कथा कराकर, ये जो इतने दिनों से, इतने सालों से तरस रहे थे शिव पुराण के लिए, उनके चेहरे पर खुशी ला। बोलो आनंद आया कि नहीं आया दुबई में कथा का? एक और जोरदार ताली बजाकर। साधु, ये पैसे का पुण्य है कि हमारे, कल हम सौरभ जी से, सौभाग्य सौरभ नाम है ना, सौरभ जी से हम कल बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि गुरुजी जितने लोग अंदर बैठे हैं, इससे 3 गुने लोग नीचे से हमको वापस भेजना पड़े। और मैं दुबई के सभी कथा प्रेमियों से, शिव भक्तों से हाथ जोड़कर करबद्ध क्षमा मांगता हूँ कि आप लोगों को दरवाजे तक आना पड़ा और दरवाजे से वापस जाना पड़ा, क्योंकि जितनी हॉल की क्षमता होगी, जितने हॉल में लोग बैठ सकते हैं, उतनी व्यवस्था यजमान परिवार ने, उतनी व्यवस्था समिति ने करी है। कल बड़ा हृदय में उनके दुख था, तो रब भैया कह रहे थे गुरुजी जितने अंदर बैठे हैं, इससे 2-3 गुना लोग हम नीचे से हाथ जोड़ जोड़ कर भेज दिए, भैया जाना है, भैया जगह नहीं है, भैया ऊपर जगह नहीं है, भैया आप कितने। और निवेदन है, चिंता मत करना, आप उसके दरवाजे तक आकर गए हो, वो भी तुम्हारे दरवाजे पर जरूर खड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। आप आकर गए, उसने आपको और हमको उस लायक समझा। आप भगवान की विरल भक्ति को धारण कर रहे हो, हमें लगता है कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम शिव के नाम का जप कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, तेरी कृपा बिना नहीं एक भी, उसकी कृपा ना हो तब तक कोई मुख से भगवान शंकर का नाम ले भी नहीं सकता और उसको पुकार भी नहीं सकता। कौन पुकारेगा?
कैसे पुकारे? पैसे का पुण्य बनाया। पैसा काम आएगा, पृथ्वी पर काम आ सकता है, हर जगह पर काम आ सकता है, पर ऊपर तो हमारा जो हमने पुण्य करा है, जो भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को चिकित्सा की जरूरत थी उसने चिकित्सा में लगाया, किसी को एजुकेशन की जरूरत थी उसकी एजुकेशन, किसी को किसी रूप में सहायता आपने प्रदान करी है तो उसका फल आपके खाते में लिखा जरूर, उसका फल आपके खाते में लिखा है। कल अभी आज सवेरे हम कह रहे थे भैया जी से, चंद्राकर जी से, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इस समिति को और यजमान परिवार को कि हमारे भारत में जो कथा होती है उस कथा में जो लाखों लोग जुटते हैं उन सबके भोजन की व्यवस्था होती है। तो कल हम जब यहाँ से जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि सारे शिव भक्त भी भोजन प्रसाद यहाँ पा रहे थे। उसको देखकर बड़ी खुशी हुई कि आज भी शिव महापुराण का ये आनंद भारत में तो देखने को मिलता था, पर दुबई में सोचा नहीं था कि ये शिव भक्त साथ में बैठकर कथा भी श्रवण करेंगे और शिव भक्त साथ में बैठकर भोजन भी ग्रहण करेंगे। ये देखकर बड़ी खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। और उसकी उदारता यही है, उसकी दया यही है, उसकी करुणा यही। मिला ये समय, उस समय का सदुपयोग करें, उस समय को चुकाएं ना। होता है कई लोग समय का इंतजार करते थे। 3 मित्र थे, तीनों पिकनिक करने गए। 3 मित्र तीनों पिकनिक करने गए और तीनों पिकनिक करने गए तो सबने अपना अपना जो साथ में ले गए थे, कचौड़ी, समोसा, इडली, वड़ा, सांभर, सब उन्होंने खोला और तीनों ने खोला और खोलते से देखा कि इसमें पानी की बोतल तो है। क्या नहीं था? जम के बोलो जरा, जम के। पानी की बोतल है। अब जब उन्होंने देखा कि इसमें पानी की बोतल तो है ही नहीं, तीनों ने विचार करा पानी की बोतल लेने घर कौन जाए। तीनों के नाम लिखे उन्होंने पर्ची पे और हाथ में लेके गिरा दिया, जिसका नाम आएगा पानी की बोतल लेने वही जाए। अब तीनों में से एक का नंबर लगा कि अब तू पानी की बोतल लेने जा। वो कहने लगा मैं चले तो जाऊंगा, पर उसने कहा क्या पर? तू चिंता मत कर, जब तक तू नहीं आएगा तब तक हम ना समोसा खाएंगे, ना कचौड़ी खाएंगे, ना हम इडली खाएंगे, ना हम सांभर खाएंगे, ना हम बड़ा खाएंगे। तू जा, आ। ठीक है, इंतजार करोगे ना? बिल्कुल पक्का। अब वो पानी की बोतल लेने गया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, नहीं आया। नहीं आया तो इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, एक काम करते हैं आप टिफिन खोलो और खाते। इन दोनों ने टिफिन खोला, समोसा निकाल कर बस खाने ही वाले थे, इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया और आते से बोला मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खाओगे इसलिए मैं गया ही। कोई इंतजार ही कर रहा था कि ये खाए और मैं सामने जाऊं। मुझे मालूम था कि तुम खा जाओगे इसलिए मैं गया ही नहीं, सामने आकर खड़ा हो। क्यों महापुराण की कथा कहती है ऐसी इंतजार मत करो कि परमात्मा हमको कुछ देगा। इंतजार ये करिए कि हम जितनी मेहनत कर सकते हैं, हम जितनी लगनता से काम कर सकते हैं, हम जितना संघर्ष कर सकते हैं उतना संघर्ष करें। हम जितना परिश्रम कर सकते हैं उतना परिश्रम करें। पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ जब हम कार्य करेंगे, पूरी मेहनत के साथ कार्य करेंगे तो ये निश्चित है एक ना एक दिन मेरा ओघड़ दानी कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारा भंडार जरूर भरेगा, ये निश्चित। और खाली ना जाता कोई
दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। हम उसके चौखट तक आए, उसके दरवाजे तक आए। सौरभ भैया कह रहे थे कि हम इतने लोगों को कल वापिस भेज दिए, पर मैं सौरभ भैया को कहना चाहूँगा कि उसकी चौखट तक वो लोग पहुँचे हैं, इसलिए बाबा भी उनकी चौखट तक जरूर पहुँचेगा, ये निश्चित है, जाएगा। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में विराजमान है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान है, पर मृत्यु लोक का, इस संसार सागर का, पृथ्वी का, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महा, इस पृथ्वी का एक देव है, वो देव अधिदेव महा। एक अब ब्रह्मा जी को आने में देरी हो सकती है, भगवान विष्णु को आने में देरी हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को आने में देरी नहीं, शिव को देरी नहीं है। अब पुकार कर देखो, तीन मित्र थे, तीनों में लड़ाई हो गई। एक राम जी के पूजा करता है, एक कृष्ण जी की पूजन करता है, एक शंकर जी की पूजन करता है, तीनों लड़ लिए। वो बोले राम, वो बोले कृष्ण, वो बोले शंकर। अब समझने वाले को चाहिए कि इन तीनों में कोई भेद नहीं है, राम कृष्ण शिव सब एक। गुलाब जामुन खा लो, जलेबी खा लो, समोसा खा लो, कचौड़ी खा लो, अंदर तो एक ही डिपार्टमेंट है जहां पहुंचेगा, जाएगा तो एक ही जगह। जम के तो बोलो जरा, नहीं हो सकता है किसी को गुलाब जामुन अलग सटका दे, समोसा अलग, कचौड़ी अलग, इमरती अलग, नहीं। 33 कोटि देवता है, तुम देवी का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे, राम का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे, कृष्ण का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे, शिव का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे। जाना सबको एक ही जगह पर है, तुम चाहे कुछ भी भजो पर पहुंचोगे वहीं पर। बस इसीलिए शास्त्र कहता है घर मिले ना मिले पता मिल जाना चाहिए, शंकर मिले ना मिले शिव कथा मिल जाना चाहिए। घर मिले ना मिले पता मिल जाना चाहिए। अब घर तो कितने सारे हैं, तुम आ जाओ दुबई में और ढूंढते फिरो, जाओ जहां मर्जी पड़े वहां ढूंढो। कल हमारे ये सब जितने भी ये संगीत वाले हैं और ये पंडित जी और समीर जी, आशीष जी, विनय जी, ये सब कल वहां गए थे। कौन सा खलीफा है, बुर्ज खलीफा दे, अब कह रहे थे आने के बाद में हमसे कहा इन्होंने आप भी चलो। हम थोड़ा आपको मालूम भी है सभी लोगों को कि कमरे में अपना शिव नाम स्तुति जो कथा करवाता है, जो आयोजक होता है, आए हैं तो उसके लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जितना लाख करोड़ बार जाप हो जाए उस जाप का पुण्य
ना कहीं जाना ना कहीं आना। फिर इन्होंने कहा बहुत सारी रेत है और उसमें गाड़ी यूं दौड़े। है गुरुजी आप वहां पर चलिएगा। हमने कहा उससे जोरदार गाड़ी तो मेरा महादेव दौड़ाता है, एक बार जिसको बिठा लेता है पार लगा देता है। अब ये लोग कल गए, पहुंचे, हमने इनसे पूछा क्या क्या था, तो क्या गुरुजी इतनी ऊंची बिल्डिंग और उसमें सब कुछ मिलता। हमने कहा देख आशीष, यहाँ पे भी बुर्ज खलीफा है और हमारे सीहोर में भी बहुत सारे खलीफा हैं। बस हमारे यहाँ खलीफा को कहते हैं बड़ा, बड़े को खलीफा कहते हैं। जो समझदार बड़ा है, आदरणीय है, बहुत कुछ उसने सीखा है जिंदगी में, उसको खलीफा कहा जाता है। हमने कहा आशीष ये भी बहुत ऊंचे हैं और अपने गांव में नगर में रहने वाले वो खलीफा भी बहुत ऊंचे। इसकी छांव में भी लोग शांति से बैठते हैं और जो हमारे गांव के नगर के बुजुर्ग हैं उनकी शरण में भी लोग शांति से बैठते हैं। इस खलीफा के, इस बुर्ज खलीफा के अंतर्गत भी बहुत सारा सामान मिलता है और हमारे गांव के नगर के बुजुर्ग के पास बैठने से भी बहुत शांति, शीतलता, संस्कार मिलता है। वो भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। इसके नीचे भी छांव है, उसके नीचे भी छांव है, इसके नीचे भी। लोग उसको देखकर खुश हो रहे हैं, पर उससे पूछो जब इतनी तेज हवा चलती होगी, आंधी आती होगी, तो वो भी सहमता होगा। उसी तरह घर का जो बड़ा होता है ना, घर का जो बुजुर्ग होता है ना, जितना ऊंचा होता है ना, उसको बहुत सहना पड़ता है। सहजता में वो बड़ा नहीं बन जाता, सरलता में वो बड़ा नहीं बन जाता। सास में और बहू में बहुत अंतर होता है। बड़ी को लगता है कि सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, और सास बीच में मंदिर के घंटा बनी रह जाती है। तुम्हारी सास ने अपने दोनों बेटों को, तीनों बेटों को, चारों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है। उसके लिए चारों बेटे, तीनों बेटे, दो ही बेटे, सब उसके लिए बराबर है। पर हमारी सोच हो जाती है कि मम्मी छोटी को ज्यादा चाहती होगी, छोटी को लगता मम्मी बड़ी को ज्यादा चाहती होगी। ऐसा नहीं, माँ माँ होती है और वो कभी भी प्यार कम ज्यादा नहीं करती है, क्योंकि उसने दूध बराबर का पिलाया है, इसलिए प्रेम भी बराबर का देती है। वो माँ होती है, उसकी करुणा में कोई कमी नहीं होती, उसके प्रेम में कोई कमी नहीं होती, उसके स्नेह में कोई कमी नहीं होती। आप किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाकर बैठेंगे, जैसे बुर्ज खलीफा में गए हो तो वहां नीचे बैठे तो छांव है, इतना धूप होने के बाद भी उसके नीचे छांव। किसी बुजुर्ग के पास जाकर बैठना, किसी बड़े के पास जाकर बैठना, उसके पास जाकर बैठोगे तो उसको शीतलता का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, उसको स्नेहता का अनुभव होगा कि हम किसी के पास बैठे हैं। जिसके पास बैठने पर तुम्हें अच्छी एनर्जी मिले, जिसके पास बैठने पर तुम्हें अच्छी ऊर्जा मिले, जिसके पास बैठने पर तुम्हें लगे कि थोड़ी देर इनके पास बैठना चाहिए, समझ लेना कि वो कोई सहज नहीं हो सकता, वो साधारण नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उस प्रभु का कृपा पात्र हो सकता। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, माता पिता, घर के नाना नानी, घर के दादा दादी ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने से बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत कुछ मिल जाता है। अब जैसे आपके घर में दादी है, नानी है, घर के बड़े हैं, देवताओं में बड़ा कौन है? देवता में बुजुर्ग कौन? देव अधिदेव। राम जी की उम्र भी हम बता सकते हैं कि भाई इतने में जन्म हुआ, इतने में गए। कृष्ण भगवान इतने में जन्म, इतने में गए। पर एक देव ऐसा है, देव अधिदेव महादेव, जिसकी उम्र का ठिकाना नहीं। माता पार्वती जी का जब विवाह माता मैनावती कर रही थी शिव जी से, पार्वती जी
पकड़कर अड़ गई कि मुझे तो शादी शंकर से ही करना है। पार्वती को समझाया कि शिव तो ठहरे कैलाशी, अरे गोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। उस जोगी के आगे ना पीछे कोई नहीं। भाई देखते थे पहले माता पिता, आज का समय और पहले का समय में बहुत अंतर है। पहले लड़की का शादी करने से पहले देखा जाता था कि लड़की की शादी जिस घर में हो रही है उसके घर में सास ससुर है कि नहीं, दादा ससुर है कि नहीं, दादी सास है कि नहीं, देवर जेठ है कि नहीं। पहले देखते थे 4-5 देवर होना चाहिए, 3-4 ननंद होना चाहिए, 8 मौसी सास, 7 मामा ससुर, सब देखते थे। और आज के जमाने में लड़की की शादी करना है तो पहले देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले पूछते सास है, इतने में किसी ने कह दिया नहीं वो तो 3 साल पहले चली गई। इतने में लड़की की मम्मी अंदर से फुलझड़ियां फोड़ अंदर से फोड़। हे प्रभु बड़ी कृपा करी तेने बाबा, बहुत कृपा कर। फिर पूछा लड़के का छोटा भाई है, बहन, ससुर, अब ये नहीं सोचा पहले बड़ा परिवार क्यों देखते थे। लड़की को दुख आया वो कम से कम अपने परिवार के लोगों से कहकर अपना मन हल्का कर ले। सास से बोल दे, ननंद से बोल दे, देवरानी से बोल दे, जेठानी से बोल दे, किसी से कहकर अपना दिल हल्का कर ले। आज के जमाने में ढूंढते हैं कि बस लड़का मिल जाए, अच्छा मिल जाए और दुबई में सर्विस कर रहा हो। अब जो दुबई में रह रहा है उससे तो पूछो कि सर्विस पैसा कैसे करना। ऑफिस से कमरा, कमरे से ऑफिस, ऑफिस से कमरा, कमरे से ऑफिस। पत्नी बोली कहीं तो ले चलो, बुर्ज खलीफा के ऊपर छोड़ आया। 7 घंटे तक नीचे नहीं लाया। पत्नी ने पूछा नीचे तो चलो, पति बोला अगली बार बोलेगी कहीं चलने की, अभी तो तुझे खलीफा लाया हूं, अभी वो रेत पे और लेके जाऊंगा, रुक जा गाड़ी और घूमो, रुक तो अभी रुक। क्या कर? परिवार में रहे, कुटुंब में रहो, नाते रिश्तों में रहो, थोड़ा एक दूसरे से कहते चलो। आपस में देवरानी जेठानी है, एक दूसरे से प्रेम बनाकर चलो। हमारे यहाँ देवरानी जेठानी का संबंध इतना पक्का होता है। हमारे भारत की भूमि पर देवरानी का मतलब होता है देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसको कहते हैं देवरानी। और जिसने आते से ही तेरी जय 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 कराने की ठानी, जेठानी। हमारे भारत की भूमि पर कहते हैं भाइयों में झगड़ा हो जाए पर देवरानी जेठानी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों का इतना प्रेम हो, एक दूसरे के बिना रहते नहीं बने, रहते ही नहीं। चाय बनाते समय दूध अगर जेठानी डाले तो देवरानी शक्कर डाले, एक उकाल के जाए दूसरी छान जाए। अब एक बार कथा कह रहे थे, आपने इतना तो कह दिया पर ये बताओ पिएगी कौन? पिएगी। स्नेह प्रेम बनाकर, बड़ों के बीच में बैठना, आदरणीयों के साथ रहना, बुजुर्गों के साथ रहना। अपने पहले होता था, पहले बच्चा कहाँ जन्म लेता था? जम के बोलो, पहले बच्चा कहाँ जन्म लेता था?
अपने नाना नानी के घर में, अपने दादा दादी के घर में। अब बच्चा कहाँ जन्म लेता है? हॉस्पिटल। पहले बच्चा नाना नानी के घर में जन्म लेता था, दादा दादी के घर में जन्म लेता था, इसलिए हर 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में वो जाता रहता था नाना नानी के घर, दादा दादी के घर चले जाते। आप भी तो गए होगे, जम के तो बोलो जरा, छोटेपन में अपने नाना नानी के घर जाते थे कि नहीं जाते थे? दादा दादी के घर जाते थे कि नहीं जाते थे? तो बच्चा जब नाना नानी के घर में जन्म लेता है, दादा दादी के घर में जन्म लेता है, तो वह हर महीने, 2 महीने, 6 महीने में अपने नाना नानी के घर जाता रहता है। क्यों? क्योंकि जिस घर में बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का प्रेम उस घर से बहुत होता है। आज के ज़माने में बच्चे जन्म लेते हैं हॉस्पिटल में, इसलिए हर 2-3 महीने में बच्चे नर्स और सिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं, डॉक्टर से मिलने जाते हैं। थोड़ी सी सर्दी हुई, लेके हॉस्पिटल भागो, और डॉक्टर का हाथ लगते सी तबीयत ठीक, क्योंकि मामा से मिल ली है, तुरंत ही। जिसके घर में बच्चे का जन्म हो, नाना नानी के घर में हो तो नाना नानी के घर से प्रेम होता है, दादा दादी के घर में हो तो दादा दादी से प्रेम होता है, और अगर हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं तो डॉक्टर सिस्टर से बहुत प्रेम होता है, जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसमें हम और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। एक स्नेह आपस में प्रेम को मजबूत करिए, कुछ नहीं जाना। तब यहीं का यहीं पर छूट जाना। केवल आपका जो स्नेह, प्रेम, भगवान के प्रति भजन, स्मरण, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी जो आप दे रहे हो, कर रहे हो, वो आपके साथ है। आपकी भक्ति आपके साथ है, आपका स्मरण आपके साथ है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि पैसे का पुण्य बनाना है, और उस पुण्य को साथ ले। शिव कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के मन में एक बार संशय उत्पन्न हुआ। और ब्रह्मा जी के हृदय में संशय ये उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मदेव ने अपने मन में ये संशय कर लिया, ब्रह्मा जी ने, कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, दूसरा कोई। ब्रह्मा जी के मन में संशय आ गया कि करने वाला केवल मैं हूं और दूसरा कोई। बस आपके और हमारे हृदय में भी कभी कभी ये उत्पन्न हो जाता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, पर स्मरण रहे आपके माता पिता ने, आपके दादा दादी ने, आपके घर के बुजुर्ग ने और आपने कहीं पूर्व में किसी शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने हाथ पकड़कर तुमको आगे बढ़ा दिया होगा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दिया होगा। ये शिव की कृपा से। कितना सुंदर चरित्र आता है गुरु नानक देव जी का। पूरे भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है जिस शिव मंदिर का दरवाजा उल्टा है। जिसको महाराष्ट्र का औंढा नागनाथ कहते हैं।
आप में से किसी ने दर्शन करे हैं? अरे वाह, प्रणाम आपको सभी को। औंधा नाकनाथ किसके कारण भगवान शंकर का मंदिर का दरवाजा बदल गया? गुरु नानक देव जी महाराज और संत नामदेव जी महाराज दोनों जा रहे थे। अविरल भक्ति को धारण करते करते नामदेव जी महाराज शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। नामदेव जी की आदत थी, करताल उठाया, शिव नाम गाया, विठ्ठल नाम गाया, विठ्ठल 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 पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा। नामदेव जी का जितने ब्राह्मण बैठे थे, साधु संत बैठे थे, उनको बुरा लग गया। एक तो मंदिर में इतनी भीड़, ऊपर से ये मंदिर के अंदर भजन गा रहा है। नामदेव जी को एक बार समझाया, 2 बार समझाया, माने नहीं। नामदेव जी को उन्होंने उठाया और उठा के मंदिर के ठीक पीछे ले जाकर उनको रख दिया। नामदेव जी की आंख से आंसू बहने लगे। गुरु नानक देव जी ने देखा, गुरु नानक देव जी देखे, मेरे नानका ने जब देखा, गुरु नानक देव जी ने देखा, देखते से ही कहा, नामदेव, हे नामदेव, क्यों रो रहा है? नामदेव जी महाराज बोले गुरु नानक देव जी से, मुझे मंदिर के पीछे पटक दिया, मंदिर के पीछे। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव, केवल तुझे मंदिर के पीछे ले जाकर पटका तो तू रो रहा है? अरे नामदेव, अगर तेरी भक्ति में बल है तो पुकार भगवान को। एक भक्त की भक्ति में अगर बल होता है तो मंदिर का दरवाजा भी बदल जाता है, मंदिर की मूर्ति भी बदल जाती है। पुकार। अगर तेरी भक्ति में बल है, गुरु नानक देव जी नामदेव जी से कहे, पुकार। एक भक्त की भक्ति में वो बल होना चाहिए, वो दर्द होना चाहिए कि परमात्मा खींच कर चला है। और यही सिखाते हैं गुरु नानक देव जी की, एक साधे सब सधे, सब साधे बिसराए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर आपका अटूट भरोसा है, विश्वास है, तो मंदिर का द्वार भी बदलेगा। पुकार। क्यों नहीं हो सकता? आपका भरोसा अगर निश्चित है, विश्वास अगर निश्चित है। हमारे चंद्रकर जी बता रहे थे, हम जब पहले दिन आए एयरपोर्ट से, जब यहाँ पहुँच रहे थे तो हमने पूछा कि बहुत बहुत साधुवाद है। हमने सीहोर जब कहीं कथा चल रही थी तो हमने कहा था वहाँ से कि एक माता जी का बड़ा मन है कथा का, और ये कथा एक माता जी के कारणवश दुबई में हो रही है। तो कह रहे थे, गुरुजी हमारे पुत्रों को मालूम पड़ा, बेटों को, तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि माँ तू चिंता मत कर, कथा भारत की भूमि पर रायपुर की जगह पर कथा कराऊंगा तो दुबई में ही यहीं कराएंगे, और शिव शंकर की ये कथा यहाँ हो। मैं ऐसे बहू बेटाओं को धन्यवाद देता हूँ, ऐसी बहुओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने पतियों से कहा कि माँ की अगर इच्छा है तो शिव पुराण की कथा होना चाहिए। और ये बहुओं को साधुवाद देता हूँ कि आपके माँ बाप के संस्कार यहाँ झलकते, आपके माता पिता के संस्कार यहाँ झलकते। बड़ी बिल्डिंग, चेहरे की चमक से कभी अंदाजा मत लगाओ कि व्यक्ति के घर में कितनी दौलत है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर सही दौलत का अंदाजा लगाना है तो किसी के घर में जाकर बुजुर्गों के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है तो समझ लेना दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। दुनिया का सबसे सेठ व्यक्ति, अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर का बुजुर्ग मुस्कुराता है, जिसके माता पिता के चेहरे पर प्रसन्नता होती है। घर का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर की स्त्री, जिसके घर की नारी, जिसके घर की बहन, बेटी, पत्नी, माँ, जिसके घर की नारी के चेहरे पर प्रसन्नता है। पति कमाए खूब और घर की पत्नी आंखों में से आंसू ढलाए तो वो घर में लक्ष्मी का भाव श्रेष्ठ नहीं है। घर में धन आए बहुत और माँ घर में रोए वो श्रेष्ठता नहीं है। घर में धन आए बहुत और घर की स्त्री अगर आंख से आंसू बहाए तो श्रेष्ठता नहीं है। कमाओ, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी दादी के चेहरे पर अगर प्रसन्नता है, बहन बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता है तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति आप हो, जो आपके घर में लक्ष्मी के रूप में रहने वाली नारी मुस्कुरा रही है। ये प्रसन्नता है, ये जीवन का एक आनंद है, एक सुख है। नामदेव जी पुकारो, गुरु नानक देव जी ने कहा। अरे नामदेव पुकारो। नामदेव जी कहते हैं नानक क्या शंकर के मंदिर का दरवाजा बदल सकता है? गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर कहते हैं, नामदेव तुझे क्या तेरी भक्ति पर विश्वास नहीं है? नामदेव तुझे क्या अपने भक्ति पर भरोसा नहीं है? हमसे लोग कहते हैं महाराज जी शिव महापुराण पर कितना भरोसा है। हम कहते हैं कोई एक बार दिल लगाकर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जो कथा आपको मिल जाए उतने दिन अगर श्रवण कर ले, वो खुद बाद में इन पत्रों के रूप में लिखकर भेजता है कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने क्या दिया है, ये उसको मालूम पड़ता। नामदेव क्या तुझे विश्वास नहीं है शिव पर? क्या तुझे तेरी भक्ति पर भरोसा नहीं है नामदेव? गुरु नानक देव जी जब बोले तो नामदेव जी ने बस करताल उठाई और जपना प्रारंभ करा। जो जपना प्रारंभ करा नामदेव जी फिर हिले नहीं। पूरा की पूरा नगर देखता रहा और भगवान शंकर का मंदिर पूरा की पूरा पलट गया। जहां नामदेव जी बैठे थे वहां दरवाजा हो गया, मंदिर का गेट, द्वार सब बदल। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव धन्य है, आज तेरी भक्ति के कारण भगवान ने अपना दरवाजा बदल दिया। नामदेव जी कहते हैं, मुझे धन्यवाद मत दो नानका। हे गुरु नानक देव, धन्यवाद आपको है जो आपने मुझे भक्ति का बल उत्पन्न कर दिया। आपने मुझे भक्ति का बल दे दिया। शंकर भगवान मंदिर से बाहर निकले, गुरु नानक देव और नामदेव दोनों को दर्शन दे। क्यों? अभी कथा में कहा कि आप उसके दरवाजे तक पहुंचे हो तो उसका फर्ज है कि मंदिर से बाहर निकलकर दर्शन देगा। कितना सुंदर एक चरित्र आता है। जयपुर के राजा के यहां एक व्यक्ति काम करता था। एक द्वारपाल काम करता जिसका नाम रामू है। उसका एक नियम पक्का था कि ईमानदारी से काम करता था। आगरा का राजा जयपुर के राजा से मिलने के लिए गया और आगरा के राजा को देखकर जयपुर का राजा सिंहासन से उतर गया
जयपुर के राजा ने आगरा के राजा के आगे अपना सिर झुकाया, हाथ जोड़ा। रामू आके खड़ा हो गया, महाराज अब मैं तुम्हारी नौकरी नहीं कर सकता। जयपुर के राजा ने पूछा क्यों? रामू क्या बात है? रामू ने कहा महाराज आपसे एक शर्त लगी थी, आपने कहा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, दुनिया मेरे आगे झुकती है, और मैंने कहा था अगर आप किसी के आगे झुके तो मैं आपकी नौकरी छोड़ दूं। आप दुनिया के सबसे बड़े राजा थे इसलिए मैं आपको प्रणाम करता था, आज से तुम्हारी नौकरी बंद। आगरा के राजा ने कहा ठीक है अब तुम मेरे यहां नौकरी करना। आगरा के राजा क्या नौकरी करी। एक दिन आगरा का राजा रामू को लेके वृंदावन की यात्रा करने के लिए चला गया, और वृंदावन की यात्रा करते 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 वो आगरा का राजा एक दिन बिहारी जी के मंदिर के सामने से निकला तो बिहारी जी के मंदिर को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम करा तो रामू ने कह दिया आज से तुम्हारी नौकरी बंद, तुम इसके आगे क्यों झुके? आगरा के राजा ने कहा ये तो वो राजा है ब्रज का जिसके आगे दुनिया झुकती है, तो मैं भी झुका, बस तो फिर आपकी नौकरी बंद, मैं उसकी नौकरी करता हूं जिसके आगे दुनिया झुकती है। जयपुर के राजा क्या करा? जयपुर का राजा तुम्हारे यहां झुका तो तुम्हारे यहां करी, तुम बिहारी जी के आगे झुके तो मैं बिहारी जी की नौकरी करूं। अब उसको लगा कि अंदर कोई राजा है, उसको लगा कि अंदर कोई राजा, और लग गया अंदर। कभी अंदर नहीं गया, बिहारी जी के मंदिर में बाहर बैठता नौकरी करता, बिहारी जी के मंदिर के बाहर बैठता रामू, नौकरी करता, चौकीदारी की नौकरी करता। कभी राजा रानी को नहीं देखा उसने, कभी बिहारी जी को नहीं देखा। आया एक दिन रामू बीमार पड़ गया, और जब जब रामू बीमार पड़ता था तो राजा रानी दवाई देने आते थे तो दवाई लेता था, नहीं तो नहीं लेता। जयपुर का राजा भी दवाई देता था, आगरा का राजा भी दवाई देता था। अब की बार बीमार पड़ा और लोग कह रहे हैं यहाँ कोई राजा रानी नहीं रहते, यहाँ तो बाके बिहारी रहते हैं। नहीं, मैंने सुना है राजा रानी की नौकरी कर रहा हूँ तो वो दवाई देने आएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। आखिरी सांस अटक गई उस रामू की। आखिरी में बाके बिहारी को मंदिर छोड़ना पड़ा और राजा और रानी का वेश धारण कर कर रामू को दवाई देने के लिए उसके घर तक पहुंच गए। वो भगवान, वो भगवान उसके दरवाजे तक पहुंच गए। रामू ने कहा महाराज आप कौन? तो क्या मैं राजा। ये कौन? रानी। महाराज मेरे को तो लोग कहते थे कि यहाँ तो भगवान रहता है, राजा रानी कोई रहते ही नहीं है। अरे बाके बिहारी जी बोले वो तो पागल है, मूर्ख है, उनमें तो अक्कल नहीं। उनको क्या मालूम कि यहाँ ब्रज का राजा और ब्रज की रानी यही रहते हैं, तो क्या मालूम। महाराज आप मुझसे मिलने रोज आओगे? बाके बिहारी जी ने मन में सोचा, राधा रानी की ओर देखा, राधा जी बिहारी जी को देखी। एक दिन आने की बात थी, अब ये तो रोज पकड़ लिया, रोज ठीक है आएंगे। तबीयत ठीक हुई, वो अपनी ड्यूटी पे जाने लगा, मंदिर के अंदर जाकर बैठ गए। भगवान एक दिन एक दो संत की टोली निकल कर जा रही थी, मृदंग बजा रहे थे, जाते गए संत की टोली निकल कर जा रही। इतने में रामू ने बड़ा आवाज बढ़ाओ, रामू ने संतों की टोलियों को रोक दिया। चिल्लाओ ना, संतों की टोलियों को रोका, तुम रुको, आवाज मत लगाओ, अंदर मेरे राजा रानी सो रहे हैं, रात को क्यों चिल्ला रहे? संतों ने कहा अंदर राजा रानी नहीं, हमारे बाके बिहारी हैं। रामू ने कहा अंदर मेरे राजा रानी है। दोनों में झगड़ा हो गया, संत पकड़कर अंदर ले गए, यहाँ बिहारी जी हैं। जैसे ही कहा रामू ने यहाँ मेरे भगवान नहीं, यहाँ तो मेरे राजा रानी है,
दरवाजा खुलते से ही संत के सामने बांके बिहारी और राधा रानी राजा और रानी के वेश में दर्शन दे रहे। भगवान नामदेव जी महाराज के सम्मुख में गुरु नानक देव जी कहते हैं भक्ति विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जितना जितना भक्ति और विश्वास दृढ़ होगा, भरोसा जितना प्रबल होगा, परमात्मा को मिलने में देरी। आपका विश्वास कितना, आपका भरोसा कितना। एक पत्र है, मेरा नाम अंकिता जयेश पवार है। मैं और मेरी पत्नी यहीं नौकरी की वजह से दुबई में रहते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अंकिता जयेश पवार, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ऐसे हाथ हिला दो। हर हर। हमारी शादी को कई साल निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ गुरु। सारी जांचें करवाई, रिपोर्टें सब नॉर्मल आती थी, पर संतान का सुख नहीं होता था। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे इंतजार करते करते निकलते गए। तब एक रिश्तेदार ने हमको बताया कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, उस कथा को सुना कर। आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने तुमरुकेश्वर महादेव का वर्णन कर कर सफेद आंकड़े की जड़ का बताया। तब हमने उस सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। गुरुदेव, सालों निकल गए संतान के सुख के लिए। अब तो ऐसा लगने लगा था कि औलाद नहीं होगी, पर बाबा की कृपा है। हम शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। अगस्त 2022 में हम सूरत आए, फिर वहां से उज्जैन गए, ओमकारेश्वर गए, और वहीं से हम पूरा विचार कर कर गए थे कि सीहोर कुबरेश्वर बाबा के धाम जाएंगे। हम बाबा के दरवाजे पर पहुंचे, वहां पर कंकर बीन कर शंकर की पूजन करी। गुरुदेव, कंकर शंकर की एक ही भूमि है जहां पर कंकर को बीनकर शंकर के रूप में पूजन होती है। हमने वहां पूजन करी, बाबा से विनती करी, बाबा कई साल निकल गए पर औलाद का सुख नहीं है। बाबा, डॉक्टरों का इलाज भी करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। बाबा को प्रणाम कर कर वहां से कंकर लेकर आ गए, रुद्राक्ष लिया, शिव जी को प्रणाम किया। बाबा उसी रुद्राक्ष को गलाकर तांबे के कलश में जल रखकर शिव जी को चढ़ाते, उसी जल को पीना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। 9 महीने रोज शंकर के मंदिर में शिवालय का भाव रखकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आचमन करती थी। पूरे 9 महीने रुद्राक्ष का जल शंकर को समर्पित करती, वही पीती, शिव की खूब आराधना करती। बाबा की कृपा से 3 जुलाई 2023 में गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मेरे घर में बेटे ने जन्म ले लिया और हमने उसका नाम कृषिव रखा है। भगवान शंकर का नाम पर ही उसका नाम कृषिव रखा। एक बार जोरदार ताली। आजा बेटा। ये बेटा बेटी का कहना है गुरुजी, जब बच्चे को एकादशी के दिन काजल लगाया था और काजल लगाकर सिर पर
पाउडर लगाया गया था, तो बच्चों का कहना है कि इस पर गुरुजी आपकी पूरी छवि इस फोटो की आपकी उसके तिलक पर आ गई थी। और मैं कैमरे वालों से कहूँगा कि इसको क्लोज में लेकर आप लोग दिखाएंगे तो वास्तवता है कि वो छवि, हाँ देखिए आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से उस टीवी पर भी पीछे देख सकते हो। थोड़ा क्लोज करिए, काजल में और पाउडर में उस छवि को थोड़ा नीचे। बधाई है। नमस्ते, प्रणाम करो, प्रणाम करो। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शंभो जो सेवा वो पाया मिष्टी मेवा, चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिष्टी मेवा। जिसने ये मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया, जिसने ये मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ
लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया।